तो पार्ट वन में कंप्लीट 20 तक ऑब्जेक्टिव। ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है। ये हिस्ट्री है, इतिहास है। ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का ये पार्ट 2 वीडियो है। तो पार्ट 1 में 20 तक कंप्लीट किए थे और पार्ट 2 में इसके आगे कंप्लीट करते हैं। तो 20 तक कंप्लीट किए थे। 21वां नंबर है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। बोलो, पहले पढ़ लेना, बुक पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद यहाँ पर आकर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना। ऑब्जेक्टिव तो बताओ क्या होगा। तो बारदोली होगा। क्या होगा? बारदोली। ए नंबर है इसका आंसर होगा। तो 22वां प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ। 21 नंबर आंसर होगा। 22 का ए होगा। तो 23वां प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? बताओ, आंसर लिखो और बोलते चलो। कमेंट में लिखो और बोलते चलो, तभी ये परीक्षा तक याद रहेगा ये प्रश्न। बोलते चलो। तो 23 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 23 का डी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। डी इसका आंसर होगा। तो 24वां प्रश्न है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। बताओ किसने किया? 24 का आंसर क्या होगा? तो M.N. राय ने किया। किसने किया? M.N. राय ने। डी इसका आंसर होगा। तो 25वां प्रश्न है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। किस विद्रोह का? तो मोपाला विद्रोह का नेतृत्व किया। बी इसका आंसर होगा। तो 26वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। डी इसका आंसर होगा। तो 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर हो गया। तो 27वां प्रश्न है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ। चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह 1917 में हुआ। तो 28वां प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो 1909 ईस्वी में किया गया। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 29वां प्रश्न है कि मोरलो मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में हुआ था। तो 30वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। बताओ तो आंसर क्या होगा? तो WC बनर्जी होगा। बी इसका आंसर होगा। तो 31वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? बताओ तो आंसर क्या होगा? तो A.O. अयूम ने। किसने की? A.O. अयूम ने। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 32वां प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। बी नंबर इसका आंसर होगा। 33वां प्रश्न है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। किस वर्ष आया साइमन कमीशन? तो 1928 में आया। कब आया? 1928 में। तो 34वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। बताओ आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर।
तो 1936 में। किस वर्ष हुआ? 1936 में। डी इसका आंसर होगा। तो 35वां प्रश्न है कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। कहाँ के मैं शासक थे? तो मैसूर के। तो 36वां प्रश्न है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। देखो इसका पटना होगा, पटना होगा। तो 37वां प्रश्न है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? बताओ आंसर बताओ, कमेंट में लिखते चलो। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। ये नंबर आंसर होगा। तो 38वां प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? किस वर्ष की? तो 1915 में की। कब की? 1915 में की। सी इसका आंसर होगा। तो 39वां प्रश्न है कि आंसर बोलते चलो और लिखते चलो कमेंट में। बोलते चलो और कमेंट में लिखते चलो। 39वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई। कब हुई? 1885 में हुई। तो 40वां प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में। 1857 में हुआ था। तो पार्ट ऑफ 3 में इसके आगे का प्रश्न करेंगे। अब इस ऑब्जेक्टिव है 67 को ऑब्जेक्टिव है, पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 3 में।